स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इनकी इंट्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, हम कुछ कंपाउंड्स को कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक हैं और कुछ कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं विच आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास विच आर obtained फ्रॉम एनिमल्स एंड plants, from living systems, animals and plants. तो इसी तरह से जो inorganic होते हैं, they are the substances which are obtained or from minerals and rocks. So वो substances जो हम obtain करते हैं from minerals and rocks, they are called the inorganic compounds. और वो सब्सटेंसेस जो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर हम लिखेंगे दो सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स, दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये हमारी एवरीडे लाइफ में यूज़ होते हैं। और अभी हम देखेंगे कि इनमें कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं और कौन कौन से ग्रुप्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम बनाते हैं। तो जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट वाज बेस्ड ऑन द टेस्ट। जब हम क्लासिफिकेशन करते थे पुराने ज़माने में, दैट वाज बेस्ड ऑन टेस्ट, क्योंकि उन दिनों हमारे पास वेल इक्विप्ड लैब्स नहीं थी, तो इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट इनको ग्रुप बनाते थे कि टेस्ट के ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ये वाला सब्सटेंस जो है इसे हम एसिड कहेंगे, तो ये वाला सब्सटेंस जो है इसे हम बेस कहेंगे, और कोई सब्सटेंस इसे हम सॉल्ट कहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। क्या क्या? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स जो हुआ करते थे, इस ग्रुप में उन कंपाउंड्स को रखा जाता था विच हैड सॉर टेस्ट, यानी कि खट्टे जो भी सब्सटेंसेस थे जिनका टेस्ट खट्टा होता था, दे वर ग्रुप्ड इनटू एसिड्स। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस अगर हम देखेंगे एवरीडे लाइफ में, लेमन जूस है, लेमन जूस, और टोमेटोज, ग्रेप्स, विनेगर। तो ये कुछ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एसिड वाले ग्रुप में रखे जाते थे। और ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट बेसिस जो थे वो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट बिटर हुआ करता था, विच हैड बिटर टेस्ट, दे वर ग्रुप्ड इनटू बेसिस। तो उन्हें बेस वाले ग्रुप में रखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल वी हैड वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और भी डिफरेंट सब्सटेंसेस विच हैड द बिटर टेस्ट, उनको बेस वाले ग्रुप में रखा जाता था। तो सॉल्ट्स तो आपको मालूम ही होगा, जिन सब्सटेंसेस के टेस्ट लाइक कॉमन सॉल्ट हुआ करते थे, टेस्ट लाइक कॉमन सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं घरों में, वो सब्सटेंसेस को ये वाले ग्रुप में रखा जाता था, सॉल्ट्स वाले ग्रुप में रखा जाता था। सो दे हैड अ सॉल्टी टेस्ट। जिन सब्सटेंसेस का सॉल्टी टेस्ट हुआ करता था वो इस ग्रुप में आते थे, लाइक सिल्वर नाइट्रेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। तो ये सब सॉल्ट्स वाले ग्रुप में रखे जाते थे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट। लेकिन हर एक केमिकल कंपाउंड का, हर एक केमिकल सब्सटेंस का टेस्ट करना, इट वाज अ बिट डेंजरस, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें अगर टेस्ट करें तो वो
इंसान वो बहुत ज़्यादा इंसान को जला सकते हैं, इंसान की ज़ुबान को जला सकते हैं, इंसान का मुंह जला सकते हैं, फेस जला सकते हैं। तो सो दिस टेक्निक वाज वेरी मच डेंजरस। तो अब किस चीज़ की नीड थी कि कोई ऐसा हमारे पास इक्विपमेंट हो या कोई ऐसा हमारे पास टेक्निक हो जिसकी वजह से हम बिना टेस्ट किए ये जान सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेस है, या कौन सा सब्सटेंस वो सॉल्टी है। तो इसके लिए बहुत सारे अब टेस्ट्स डेवलप होना शुरू हो गए। तो टेस्ट्स कौन से आ गए, क्योंकि टेस्ट्स किस बेस पे आ गए, टेस्ट्स और क्या टेस्ट्स थे, इस बेस पे कि बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे थे या बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे थे जो किसी एक मीडियम में या एसिडिक मीडियम में, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे सब्सटेंसेस जो कि एसिडिक मीडियम में एक पर्टिकुलर टाइप का कलर एंड ओडर मीन्स स्मेल, उनको एक पर्टिकुलर टाइप की एक स्मेल वो डेवलप हो जाती है उनकी वजह से, और एक कलर आ जाता है एक एसिडिक मीडियम में। और अगर बेसिक मीडियम हो तो बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर एंड ऑर्डर देते हैं। तो इन सब्सटेंसेस को हम एसिड बेस इंडिकेटर्स भी कहते हैं। वो सब्सटेंसेस जो एसिडिक मीडियम में एक कलर और ऑर्डर दे दें, डेवलप हो जाए, और बेसिक मीडियम में इनकी वजह से डिफरेंट कलर आ जाए, डिफरेंट कलर डेवलप हो जाता है। एसिडिक मीडियम में एक कलर और बेसिक मीडियम में दूसरा कलर। तो इन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स, तो ये इंडिकेट कर देते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है, किस चीज़ की बिना पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपिंग कलर, डिफरेंट कलर इन एसिडिक मीडियम एंड अनदर कलर इन बेसिक मीडियम। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं शोइंग डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 वेल नोन इंडिकेटर्स, उनके नाम हैं 3 वेल नोन। नंबर 1 इज लिटमस, another is phenolphthalein, and another one is methyl orange। तो ये 3 जनरल या बेसिक जिन्हें हम कहेंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं। तो इनमें से जो लिटमस है इज नेचुरल, ये नेचुरल है। इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स, तो ये नेचुरल इंडिकेटर है। ये प्लांट्स में से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम लाइकेन प्लांट्स। तो जो अब वो बाकी दो रह गए, फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। सो दीज टू दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। अब जो हमारे पास पहला वाला लिटमस इंडिकेटर है, लिटमस सोल्यूशन एज एन इंडिकेटर, तो ये लिटमस क्या है, ये एक डाई है, एक सब्सटेंस है जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम लाइकेंस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन प्लांट्स और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है इन द लेबोरेटरी। तो जब ये न्यूट्रल सोल्यूशन में ये इसका कलर क्या होता है, न्यूट्रल इन द न्यूट्रल सोल्यूशन इट हैज अ पर्पल कलर। न्यूट्रल सोल्यूशन में इसका कलर जो है दैट इज पर्पल। न्यूट्रल सोल्यूशन में इसका कलर पर्पल होता है। बट इन द एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड। लेकिन यही लिटमस जो है, अगर ये न्यूट्रल सोल्यूशन में है तो पर्पल कलर है, अगर एसिडिक सोल्यूशन में डालें तो इट टर्न्स रेड। अब अगर इसी लिटमस सोल्यूशन को हम बेसिक सोल्यूशन में डालें, whereas in the basic solution it turns blue. In basic solution it turns blue. तो ये different colors इसकी वजह से डेवलप हो जाते हैं। इन एसिडिक सोल्यूशन it turns red, in basic solution it turns blue. तो हम आराम से कोई सोल्यूशन, अगर हमारे पास एसिड है या बेस, लिटमस ऑन द बेसिस ऑफ दिस लिटमस टेस्ट हम जान सकते हैं कि एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपिंग कलर, डिफरेंट कलर्स लाइक रेड एंड ब्लू,
हम जान सकते हैं कि ये जो गिवन सोल्यूशन है वेदर इट इज़ एसिडिक और इट इज़ बेसिक, ये एसिडिक है या ये बेसिक है। तो हम दो लिटमस सॉल्यूशंस हम तैयार कर सकते हैं, एक तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन और रेड लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हम तैयार कर सकते हैं और हम तैयार कर सकते हैं रेड लिटमस सॉल्यूशन। कैसे तैयार कर सकते हैं? जब हम लिटमस को किसी ऐसे सॉल्यूशन में डालें जो एसिडिक है तो वो वहाँ पर रेड लिटमस सॉल्यूशन बन जाएगा, और अगर किसी ऐसे सॉल्यूशन में डालेंगे जो बेसिक है वो ब्लू, वो कौन सा बन जाएगा? दैट विल टर्न ब्लू एंड वी कॉल दैट सॉल्यूशन एज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो हम रेड लिटमस सॉल्यूशन और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। अब अगर हमें टेस्ट करना हो कि गिवन सब्सटेंस जो है वेदर इट इज़ एसिडिक और इट इज़ बेसिक, तो हम क्या करेंगे? ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन सब्सटेंस। हम गिवन सब्सटेंस के 2 या 3 ड्रॉप ऐड कर सकते हैं। किस में? पहले ब्लू लिटमस सोल्यूशन में ऐड करेंगे, उसके बाद रेड लिटमस सोल्यूशन में ऐड करेंगे। अगर ब्लू लिटमस सोल्यूशन चेंज होता है इनटू द रेड कलर देन द सब्सटेंस इज एसिडिक। अगर ब्लू लिटमस सोल्यूशन चेंज होता है इनटू रेड कलर then the solution जो हमारे पास given solution है that is acidic। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा on the basis of red color कि given solution जो है वो that is, या given substance जो है that is acidic। for example vinegar है, lemon juice है, orange juice है, या टेमरिंड है, इमली जिसे हम कह सकते हैं, वो है, वो इस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को दे विल चेंज इट इनटू रेड बिकॉज दे आर एसिडिक सब्सटेंसेस। इसी तरह से हम रिपीट कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट। कैसे? अगर अब हम रेड लिटमस सॉल्यूशन गिवन सब्सटेंस जो है अगर अब वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को चेंज करता है इनटू ब्लू कलर द सब्सटेंस वी चेंजेस द रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू और बेसिक। वो सब्सटेंस जो रेड लिटमस सॉल्यूशन को टर्न करे इनटू ब्लू वी मे कॉल दोज सब्सटेंसेस एज बेसिक। तो इन्हीं से हम फिर जैसे बेसिक सॉल्यूशंस में आता है बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, या क्यूकम्बर है, उसका एक्सट्रैक्ट अगर हम लेंगे, खीरा जो होता है उसका एक्सट्रैक्ट दैट इज़ बेसिक। तो वो ये हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सोल्यूशन बेसिक है ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल लिटमस टेस्ट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एसिड है एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड अ बेस और एन अल्कली दैट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो ये सॉल्यूशंस को हम फिर पेपर्स भी तैयार कर सकते हैं इनसे, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। तो कलर चेंज की ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन द कलर वी मे से दैट वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और इट इज़ बेसिक। तो ये हो गया हमारे पास जो एक सिंपल सा इंडिकेटर था जिसे हम लिटमस कहते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और इट इज़ बेसिक। तो अब हमारे पास जो फिनोल्फथलीन है, जो मैंने पहले ही आपसे कहा था, फिनोल्फथलीन ये भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है, या मिथाइल ऑरेंज है हमारे पास, ये भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है। फिनोल्फथलीन का अगर न्यूट्रल सोल्यूशन में हम कलर देखेंगे तो कलरलेस होता है, ये इट इज़ कलरलेस। और अगर अब हम एसिडिक सोल्यूशन में इसे डालेंगे, एसिडिक सोल्यूशन में, तो ये फिर से कलरलेस रह जाता है, कलरलेस एसिडिक सोल्यूशन में। अगर अब बेसिक सोल्यूशन है, अगर गिवन सब्सटेंस हमारे पास बेसिक है और उसमें फिनोल्फथलीन डालेंगे तो ये एकदम से पिंक बन जाएगा, तो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, वो जिनके पास ये फिनोल्फथलीन वगैरह मिथाइल ऑरेंज हुआ करता था या लिटमस हुआ करता था, वो सिंपल सब्सटेंसेस के जो कलरलेस हुआ करते थे तो उनका कलर चेंज करते थे और लोगों को दिखाते थे कि हमारे पास कोई जादू है। तो ऐसी बात नहीं है, अब सभी को पता चल गया है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं इनसे कलरलेस सॉल्यूशंस के डिफरेंट कलर्स डेवलप हो सकते हैं। जैसे पिंक है, येलो है, तो ये कोई ऐसा मैजिक और इट इज़ नथिंग लाइक दैट। तो मिथाइल ऑरेंज जो है इसका न्यूट्रल सोल्यूशन में ये होता है ऑरेंज कलर, न्यूट्रल सोल्यूशन में ऑरेंज कलर है, लेकिन एसिडिक सोल्यूशन में इसका कलर बन जाता है रेड। अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज से रेड बन गया एसिडिक सोल्यूशन में, और अगर बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो येलो बन जाएगा। सो इट इज़ द गेम ऑफ कलर्स, येलो बन जाएगा बेसिक सोल्यूशन में, एसिडिक सोल्यूशन में रेड और बेसिक सोल्यूशन में येलो।
जो फिनोप्थलीन है उसका न्यूट्रल सोल्यूशन में कलरलेस है वो, लेकिन एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो कलरलेस फिर से रहेगा, अगर बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो पिंक बनेगा। मिथाइल ऑरेंज क्या है, ये न्यूट्रल सोल्यूशन में ऑरेंज है, यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यूट्रल सोल्यूशन में ऑरेंज है, और एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो रेड बन जाता है, बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो येलो बन जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज कलर्स वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और इट इज़ बेसिक। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्हाट आर एक्चुअली द एसिड्स एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द एसिड्स, क्या होते हैं एसिड्स, किन चीज़ों को हम एसिड्स कहते हैं, और प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं एसिड्स के, तो chemical properties etc. We will discuss them all one by one, so wait for the next video. Thanks.